My name is Kapil and welcome back to this amazing series of market analysis. So दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम करेगा, क्या हमारे स्ट्राइक प्राइस रह सकते हैं, क्या लेवल्स रह सकते हैं जहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं। साथ ही में हम लोग कुछ टेक्निकल थिंग्स को भी सीखते हैं जो आपके लिए आगे मुनाफा बनाने के लिए बहुत ही काम आती है, आगे आपको कुछ लर्निंग देती है, सीखने को कुछ मिलता है जिससे आप एक अच्छा मुनाफा आगे बना सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में एक बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ये वीडियो डेली आता है तो डेली देखें, कुछ ना कुछ लर्निंग सीखें और वीडियो को सपोर्ट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने थर्सडे को एनालिसिस करा था, फ्राइडे को वीडियो नहीं आया था, तो पहले थोड़ा सा पीछे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम एनालिसिस करते हैं कि आगे हम किन लेवल्स पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो लास्ट जो थर्सडे को काफी अच्छा मोमेंटम मिला, जो हम लोगों ने लेवल्स बनाए थे वो सभी लेवल ऑलमोस्ट हिट हुए, मोर देन लेवल्स वहां पर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। उसके बाद में जो फ्राइडे का जो मार्केट था एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही मार्केट था, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि मार्केट को जब भी एक लॉन्ग वे में जाना होता है तो कभी भी मार्केट आपको ना इस तरीके से सीधी लाइन में ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको करेक्टिव एंड इम्पल्सिव वे में ऊपर जाना होगा, उसको करेक्ट करते हुए अपने आप को जाना होगा। तो मार्केट काफी टाइम से एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ जा रहा था, 2-3 दिन का ये रैली था जिसके लिए यहाँ पर एक करेक्शन होना बिल्कुल बहुत जरूरी था। और मैं अभी समझता हूँ ये जो करेक्शन है ये अभी छोटा करेक्शन है, अभी एक बड़े करेक्शन की भी जरूरत है, लेकिन वो जब करेक्शन होगा तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल में हमें जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो फ्राइडे को मार्केट ने एक गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमें रैली देखने को मिला और ऑलमोस्ट 10:30 के बाद में फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आया, लास्ट में यहाँ पे मार्केट रेंज में आया और फाइनली लास्ट में जाकर जो लास्ट का 1 ओवर था उसके अंदर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट वहीं आकर क्लोज हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम एनालिसिस करेंगे कि अगले दिन मार्केट में हम क्या हमारे पॉइंट्स रह सकते हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे ट्रेड करते वक्त। सबसे पहले हम डेली में देख लेते हैं कि डेली में हमें किस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इंट्राडे में आएंगे और 15 मिनट पर भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हम डेली के चार्ट पर आ चुके हैं। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो मैंने आप लोगों को लास्ट जब वीक में आपको बताया था कि ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी ये रेंज मार्केट ब्रेकआउट करेगा बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 3 दिन से मार्केट अपने न्यू हाई पर आ चुका है, बैंक निफ्टी इस टाइम ऑल टाइम हाई पर आ चुका है और जो ये लास्ट कैंडल क्लोज हुआ है ये भी एक बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलूँ 36,500 से लेके 38,000 ऑलमोस्ट 38,200 के लगभग 250 के लगभग मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया है। तो अभी हमें जो इतना बड़ा जो एक मोमेंटम आया है इसमें हमें करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आगे मार्केट यहाँ पर अपने आप को करेक्ट करे और उसके बाद में फिर ऊपर जाए। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ये आज कल नहीं आने वाले वीक में भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो, वहाँ पर आप हेजिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर और देखते हैं कल के क्या लेवल रहने वाले हैं। तो ये हम 15 मिनट चार्ट पर आ चुके हैं। मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची लगाया हुआ है, कुछ लेवल्स मेरे पास में यहाँ है जो मैंने बना रखे हैं। सबसे पहले मैं फिबोनाची को यहाँ से हटा देता हूँ और आपको लेवल्स मार्क कर दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें कल ट्रेड करना है। ये जो बीच का जोन रहेगा ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इस बीच हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर मार्केट मिलेगा या इसके नीचे मार्केट मिलता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, अगेन रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट 0.50 तक रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद में यहाँ से मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट दिया 0.38 पर, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले जो ध्यान रखना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं चाह रहा हूँ अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस करता है पीछे की तरफ 37,736, 730, 740 के आसपास, और यहाँ अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद में अगेन अगर निकलता है और 37,930 को अगर क्रॉस करता है तो ये अगेन 38,120, 38,240 और 38,410 तक का हाई भी बना सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ना ओपन होकर अगर यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट कैंडल का वेट करें, कैंडल क्लोज हो जाने के बाद में देखिए कि उसकी नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज हो रही है, इट मींस प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो फिर आप लोग वेट कर सकते हैं यहाँ पर अगेन इस लेवल का टेस्ट होने का। और इसके टेस्ट करने के बाद में अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखती है और फिर कंफर्मेशन मिलती है देन आप यहाँ पर बाइंग बना सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी। टारगेट जो रहेंगे हमारे ये रहने वाले हैं। एक बार मैं टारगेट आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। टारगेट जो ऊपर के हमारे हैं 37,930, इसके अलावा है 38,119,
38,240 और 38,410। आई होप आप लोगों को ध्यान रहेगा ये लेवल। इसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है और नीचे आकर यहाँ इस रेंज के अंदर फंस जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, फिर वो यहीं इसी रेंज के अंदर अपनी क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट अभी मैं सीलिंग पर नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और हमेशा ट्रेंड इज योर फ्रेंड का जो हमारा कंसेप्ट है उसको फॉलो करना है। कभी भी आपको अप ट्रेंड मार्केट में सेलिंग की तरफ नहीं जाना है अंटिल वहां पर कोई बड़ा रीजन ना हो। तो अगर आपको दिखता है मार्केट किसी भी लेवल पर 37,476 अगर क्रॉस कर रही है, तो कम क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। पुट के लिए जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 37,295, 37,100 और 36,838। ये लेवल हो सकता है कल टेस्ट हो या आने वाले दिन पे टेस्ट हो, लेकिन टेस्ट जरूर होंगे क्योंकि मार्केट में करेक्शन नीडेड है। लेकिन करेक्शन कब होगा ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले आपको कम क्वांटिटी में लेना है। अगर मार्केट यहाँ पर आ रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है कल के दिन ही, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यस मार्केट उस साइड मोमेंटम कर रहा है और 37,295 को भी क्रॉस कर देता है, देन आप डेफिनेटली यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। मार्केट जरूर 36,800 भी टेस्ट करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। अब जल्दी से हम निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में भी हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी 50 में भी मैंने आप लोगों के लिए लेवल्स पहले से बना के रखे हैं। लो से हाई मैंने आपके लिए फिबोनाची लगाया है, कुछ लेवल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है वो समझ लीजिए। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो इस रेंज में जो हमारा ये 17,630 है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है देन आप यहाँ पे बाइंग बनाएंगे। बाइंग करेंगे तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,600 या 17,700। इसके ऊपर अगर निकलता है 17,740 और इसके ऊपर निकलता है तो 17,800 का आप टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ मोमेंटम करता है, जो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर दो लोअर लो बन रहे हैं, तो एक करेक्शन जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो नीचे के लिए जो टारगेट है 17,530 और अगर इसे भी निकालता है तो 17,450 का आपका टारगेट है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एक बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आएगा 17,360। ठीक है, तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट है मुझसे पूछे, अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।